लोक जनशक्ति पार्टी ने यह फैसला लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। चिराग पासवान के घोषणा करते ही कि वो एनडीए प्रत्याशी के लिए वोट मांगने जा रहे हैं, एक बड़ा विवाद बिहार में खड़ा होना लगभग तय है। लगातार महागठबंधन से उनको ऑफर मिल रहे थे। पशुपति पारस भी ये बात दावा कर रहे थे कि चिराग की एंट्री नहीं होगी, लेकिन भाजपा के नेता लगातार ये बयान दे रहे थे कि चिराग पासवान उनके लिए मोकामा में कैंपेन करने जा रहे हैं। जिस बात को चिराग पासवान के प्रदेश अध्यक्ष ने भी ठुकराया था, लेकिन आगे चल के जब ये परिस्थितियां बदली, हमने आपको बताया कि कल दिल्ली में चिराग पासवान की अमित शाह से मुलाकात हो रही है। इस दौरान बिहार में किस तरीके से आगे चलना है एनडीए गठबंधन को, कैसे चिराग पासवान का उसमें रोल रहेगा, जो रिप्रेजेंटेशन की बात चल रही थी, चाहे वो सीटों को लेकर हो या एक सांकेतिक रिप्रेजेंटेशन जो लगातार मांग कर रहे थे चिराग पासवान की हमें नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि हमें डिसीजन मेकिंग में भी इन्वॉल्व किया जाए। ये परिस्थितियां कहीं ना कहीं अब बनती दिख रही हैं। लग रहा है चिराग पासवान को उनके शर्तों पर ही अब इस गठबंधन में शामिल किया गया है। ऐसे में सबसे बड़ी जो बात होगी वो ये होगी कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान अब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के खिलाफ वोट मांगने जा रहे हैं। वोट मांगने के साथ साथ सबसे बड़ी चुनौती जो प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो ये है कि मोकामा और गोपालगंज दोनों जगहों पर जो पिछड़ा समाज है, जो चिराग पासवान के साथ खड़ा है, उसको अपने पाले में करके वो भाजपा की तरफ ट्रांसफर करने जा रहे हैं। तो जहां एक तरफ मुकेश सहनी ने तय कर दिया कि वो भाजपा के खिलाफ वोट बैंक के हिस्सा बनेंगे, वहीं चिराग पासवान ने अंतिम समय में छक्का मारा है। अब देखना होगा कि कितना महत्वपूर्ण होता है, कितना असर पड़ता है उनके इस कैंपेन का। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा है, आप सुन सकते हैं इन वीडियोस में, कि वो कह रहे हैं कि जल्दी ही वो निकलेंगे मोकामा और जितना कम समय बच गया है उस समय में वो सदुपयोग करके उनकी पार्टी लगातार कैंपेन करेगी और जिताने का प्रयास करेगी एनडीए के प्रत्याशियों को। सुनिए क्या कुछ वो कह रहे हैं। रामविलास ने ये फैसला लिया है कि मोकामा में गोपालगंज में जो दो उपचुनाव हो रहे हैं, इन दोनों उपचुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेगी। उनके पक्ष में हम लोग चुनाव प्रचार करेंगे। कल मोकामा में रोड शो है। कल रोड शो है क्या? कल मोकामा में रोड शो है। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित हो, इसके लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास समय निर्णय लेते लेते समय बहुत बीता है। आप सब जानते हैं कि एक लंबे समय से ये बातचीत चल रही थी, आज से नहीं, लंबे समय से मेरी नित्यानंद राय जी से, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, उनसे बातचीत चल रही थी, भाजपा के कई शीर्ष नेताओं से बातचीत चल रही थी। कल रात एक लंबी मुलाकात मेरी केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से मेरी एक लंबी मुलाकात हुई। तमाम बिंदुओं थे जिनके ऊपर चर्चा होनी ज़रूरी थी। बहरहाल ये चर्चा अभी आने वाले समय में और जारी रहेगी। आने वाले समय में एक बार ये छठ पर्व और उपचुनाव बीतता है तो अगले महीने पुनः अमित शाह जी से और भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से भी मुलाकात होनी है और बाकी के जो विषय हैं उस पर भी चर्चा होनी है। पर इस उपचुनाव को लेकर ये फैसला ले लिया गया है। पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठकर भी इस पर चर्चा हुई है। मैं इतना ज़रूर मानता हूँ कि समय कम है प्रचार में, अब महज 2 दिन ही रह गए भैया, कल और परसों का ही दिन रह गया है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681